ये जो भी पारस हों या जो भी लोग हैं, ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि बीजेपी का पॉलिसी यूज एंड थ्रो का पॉलिसी है। उनको जब तक जरूरत था पारस जी का इस्तेमाल किया और अब उनको छोड़ दिया बेचारे। वो भ्रष्टाचार आज आपको नहीं दिख रहा है, रोज पेपर लीक हो रहा है, ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? अब पप्पू जी की अपनी पॉलिटिकल लाइन है, उनको जो दिल में आता है कहते हैं कि पारस जी चुनाव अगर अकेले लड़ेंगे तो वो एनडीए को ही नुकसान पहुंचाएंगे। जदयू समाप्त हो जाएगी ऐसा कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा है। हाँ, ये जरूर है कि 20 वर्षों से जो शासन चल रहा है नीतीश कुमार का, उसमें जनता का उनकी सत्ता के खिलाफ विक्षोभ क्या है। आप जहाँ जाते हैं एगो पोखरा बना देता है, एगो रास्ता बना देता है। पहले के ज़माना में लड़का को कुकुर काटता था तो कुआं झांकने जाता था। इनको कौन कुकुर काटा है कि रोज जो है पोखरा झांकते चलते हैं। जहाँ इसी वर्ष बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में देखिए तमाम पार्टियां अपनी अपनी तरीका से रणनीति बना रही है और चुनावी मोड में आ गई है। बात करें अगर महागठबंधन की तो तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद यात्रा पे निकले हुए हैं, वहीं एनडीए की तरफ से एनडीए के नेता और सीएम नीतीश कुमार भी प्रगति यात्रा पे निकले हुए हैं। लेकिन पशुपति पारस जो खुद को एनडीए का हिस्सा बताते हैं, लेकिन एनडीए के लोग उनको एनडीए का हिस्सा नहीं मानते हैं, तो उन्होंने भी साफ तौर पे कह दिया है इस बार 243 सीट पे हम चुनाव लड़ेंगे। अब इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ माले से विधायक हैं अजीत कुशवाहा। क्या कहेंगे? पशुपति पारस कह रहे हैं कि अकेले इस बार पूरे बिहार में चुनाव लड़ेंगे, किसको नुकसान होगा? देखिए, जो भी पारस हों या जो भी लोग हैं, ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि बीजेपी का पॉलिसी यूज एंड थ्रो का पॉलिसी है। उनको जब तक जरूरत था पारस जी का इस्तेमाल किया और अब उनको छोड़ दिया बेचारे। वो तो कह रहे हैं, वो दुख में कह रहे हैं ना। वो तो इतने दिनों से एनडीए के साथ थे और लगातार उनका बयान था कि हम उन्हीं के साथ रहेंगे, लेकिन अब चूंकि वो किसी काम के नहीं रहे, है ना, उनको चूस लिया गया, चूस के फेंक दिया गया। अब क्या करेंगे? अपना वजूद को बचाने की लड़ाई तो लड़ेंगे, तो लड़ना है। नहीं, उनके लड़ने से नुकसान जो भी होगा बीजेपी का होगा, क्योंकि वो तो बीजेपी के ही साथ थे, उन्हीं के वोटों के साथ थे। तो जो भी काटेंगे वो उन्हीं का काटेंगे। क्या लग रहा है कि बीजेपी की एक नई चाल है? क्योंकि 2020 में चिराग का यूज करके सीएम नीतीश कुमार को कमजोर किए थे, तो इस बार पारस का यूज करके फिर से नीतीश कुमार को कमजोर करेंगे। अब ये लोग क्या क्या नीति करते हैं देखने वाली बात है, लेकिन ये तो स्पष्ट है कि पारस जी चुनाव अगर अकेले लड़ेंगे तो वो एनडीए को ही नुकसान पहुंचाएंगे। वो हो सकता है नीतीश को ही नुकसान पहुंचाए। जो एक साजिश चल रही है, आप लोग कहते भी हैं कि 25 में जदयू समाप्त हो जाएगी, तो क्या लग रहा है वही रणनीति बीजेपी अपना रही है 25 में जदयू को समाप्त करने के लिए? जदयू समाप्त हो जाएगी ऐसा कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा है। हाँ, ये जरूर है कि 20 वर्षों से जो शासन चल रहा है नीतीश कुमार का, उसमें जनता का उनकी सत्ता के खिलाफ विक्षोभ जो है वो बहुत व्यापक दिख रहा है। इसलिए 25 में उनकी सरकार खत्म हो जाएगी। तो जब नीतीश जी की पार्टी तो कोई कैडर बेस्ड पार्टी है नहीं, जब सरकार खत्म हो जाएगी तो पार्टी स्वयं खत्म हो जाएगी। आप कह रहे हैं कि सरकार खत्म हो जाएगी, लेकिन विकास को लेकर के तो लगातार कह रहे हैं ना, सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पे हैं, वो कह रहे हैं लगातार बिहार में जो विकास हुआ है नीतीश कुमार ने किया है। अरे कोई नहीं है, प्रगति यात्रा नहीं है, दुर्गति यात्रा है। क्या है, आप जहाँ जाते हैं एगो पोखरा बना देता है, एगो रास्ता बना देता है। पहले के ज़माना में लड़का को कुकुर काटता था तो कुआं झांकने जाता था। इनको कौन कुकुर काटा है कि रोज जो है पोखरा झांकते चलते हैं जहाँ जाइए वहाँ। और इनके आने के बाद पोखरा का हालत क्या हो जाता है? छठ होता है ना, तो छठ के बिहान पहले पोखरा देखे हैं आप, तो इनके जाने के बाद उसका हाल वैसे ही पोखरा का उजड़ जाता है सब। तो ऐसा कुछ नहीं है। डेवलपमेंट के नाम पर इन्होंने क्या किया भाई? महिलाओं का नाम लेते हैं, किसी भी महिला को इन्होंने वेतन नहीं दिया। आशा वर्कर को देख लीजिए, रसोईया को देख लीजिए, फ्री का सब महिलाओं को सड़क पर खड़ा कर दिया। इसीलिए कई सारी नौकरियों के सवाल, रोजगार का सवाल अभी भी अधूरा है। बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, इस पर इन्होंने कुछ नहीं किया। तो बिहार का में जो भी उनको करना था वो कर चुके हैं। अब उनके पास कोई आइडिया नहीं है जो बिहार में वो करना चाहें। इसलिए अब लोगों को नए आइडिया की ज़रूरत है, बिहार को एक नए दिशा में ले जाने की ज़रूरत है। इसलिए जनता अब नए लोगों का चयन करेगी ताकि बिहार और आगे बढ़े। नए लोगों की चयन की बात कर रहे हैं आप, लेकिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय तेजस्वी यादव को तो लुटेरा बता रहे हैं और कह रहे हैं लुटेरों को बिहार की जनता कभी सत्ता हाथ में नहीं सौंपेगी। वो बीजेपी में है तो कहबे करेंगे। तेजस्वी लुटेरा है, मानते हैं? मैं क्यों मानूंगा यार, हमारे नेता हैं, महागठबंधन के वो नेता हैं, इसलिए वो कह रहे हैं तो उनका काम है कहना। वो तो उनको तो अपना लूट दिखता नहीं है बीजेपी वालों का। वो जो लूट मचाए हुए हैं पूरे देश में। अब यही ना, एनडीए गवर्नमेंट का एक बड़ा अधिकारी संजीव हंस जेल चला गया। एक बार भी भाजपा वाले लिए उनका नाम संजीव हंस का? क्यों नहीं ले रहे हैं? वो ये लोग तो सारे लूट और झूठ के साथ खड़े हैं, इसलिए ये तो नहीं कह सकते।
आप कह रहे हैं ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि उनके माता पिता के शासनकाल में तो खाली घोटाला, लूट, भ्रष्टाचार, अत्याचार यही सब हो रहा था। तो भ्रष्टाचार आज आपको नहीं दिख रहा है, रोज़ पेपर लीक हो रहा है, ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? तो ये तो वही बात है ना, ये जो कहते हैं उसको ये चाहते हैं कोई नहीं कहे। ये तो आरोप प्रत्यारोप है, ये नेताओं का काम है लगाना, ये लगा रहे हैं, लेकिन जनता अपना मिजाज बना रही है। जनता के बीच में ऐसा कोई बात नहीं है, बल्कि वो मिजाज बना रही है इस बार सत्ता को बदलने का। अब सत्ता बदलने की बात कर रहे हैं, कल तो जो है पप्पू यादव सड़कों पे उतरे थे बीपीएससी मुद्दा को लेकर के, तेजस्वी यादव को साथ बुलाए थे, नज़र नहीं आए, तो कह रहे हैं कि ये जात पात के नाम पे वोट मांगेंगे और फिर सरकार बनाएंगे, इनको युवाओं से कहाँ लेना देना है, बिहार के भविष्य से कोई मतलब नहीं है। पप्पू जी की अपनी पॉलिटिकल लाइन है, उनको जो दिल में आता है कहते हैं, तो उनको किसी को कहने से तो नहीं रोका जा सकता है ना, कौन क्या कह रहा है कौन, और सबके कहने पर हम बयान भी नहीं दे सकते हैं। अब कोई व्यक्ति है, वो पार्टी के नेता हैं, माननीय सांसद हैं, अब उनका अपना पॉलिटिकल लाइन है, हम उनके लाइन से सहमत नहीं हैं, हम तो यही कह सकते हैं। तो वो लोग तो साथ बुला रहे थे, पप्पू जी तो साथ बुला रहे थे, कह रहे हमने थे कह आइए दिया कि युवाओं के हम साथ। उनके लाइन से सहमत नहीं हैं। चलिए, पप्पू यादव के लाइन से सहमत नहीं है अजीत कुशवाहा, साथ ही साथ सीएम नीतीश कुमार को लेकर के भी कह दिया है और प्रगति यात्रा को कह रहे हैं कि दुर्गति यात्रा है। वहीं पारस जी भी इस बार 25 में अकेले मैदान में उतरेंगे, तो उसको लेकर के कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी वाले ने उन्हें चूस लिया है, उनका यूज एंड थ्रो कर दिया है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक, जो दे आपको परीक्षा के लिए VVI प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।